मन तो सबको ही कर रहा है कि मैं इस एग्जाम को निकालूं, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करूं, मैं इसमें टॉप करूं। तुम क्या स्पेशल कर रहे हो, तुम क्या यूनिक कर रहे हो, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो ना कि उनका। तुमको डर लगेगा, हमेशा डर लगेगा, बार बार डर लगेगा, लेकिन तुम उस डर से डर कर और वहीं पर रुक गए तो तुम्हारी हार होगी। लेकिन तुमने सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और उस डर को डराया तो तुम्हारी जीत हो। तो हेलो दोस्तों, मैं कुंदन और मैं आज आपको आया हूँ बहुत बड़ा हेल्प करने। आप सभी का जो सपना है एक अच्छा एग्जाम निकालने का, आप सभी का जो एक एम है कि बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाने हैं, आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT NIT बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC का BPSC का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चैलेंज देने वाला हूँ, जिसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है यदि आपको उस एग्जाम में सफलता पानी है। तो यदि आपको कुछ लाइफ में अच्छा करना है तो आपके लिए ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब कंप्लीट वीडियो को फुल वॉच जरूर करो। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, या तो आप 10 से 15 मिनट लगाकर इस कंप्लीट वीडियो को देख लो, या फिर आने वाला जो 1, 2 या 3 साल है उस समय को आप बर्बाद कर दो। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए जरूरी क्या है। देखो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला है, ऐसे मैं बेसिक कोई भी चीज़ बताने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जो साइंटिफिक जो तरीके हो सकते हैं, साइंटिफिक जो भी चैलेंज, जो सभी साइंटिफिक ट्रिक पर मैं बात करने वाला हूँ, उस सभी चीज़ें के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए ये वीडियो को लाइक भी कर देना, और यदि आपको अच्छा लगे तो एक दोस्त के यहाँ कम से कम यार शेयर कर देना। तो स्ट्रैटेजी नंबर फर्स्ट, सबसे पहले फाइंड योर व्हाई, यानी कि आपको क्यों को ढूंढना है, वाई को ढूंढना है। किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप किसी एग्जाम को निकालना चाहते हो, किसी एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हो, लेकिन क्यों? देखो यदि किसी सब्जेक्ट को तुम पढ़ते हो और उस सब्जेक्ट में यदि पूरे सिलेबस को जानते हो, पूरे सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा नॉलेज आए, लेकिन जब तुम वाई को जानोगे तब तुम्हारे अंदर एक जुनून आएगा, एक आग आएगा कि हाँ यार इसके कारण मुझे इस एग्जाम को निकालना है, ये कारण है मुझे इस एग्जाम को टारगेट करने का। बहुत सारे कारण हो सकता है किसी टीचर ने तुमसे बोला हो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, हो सकता है तुमसे कोई रिलेटिव ने बोला हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, हो सकता है किसी लैला या मजनू को दिखाना हो, ये भी कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन ये कारण किसी को बताने की जरूरी नहीं है, बस इसको अपने दिल के अंदर रखना है। जब जब तुम निगेटिव फील करो, जब जब तुम डिमोटिवेट हो जाओ, तब इस बात को याद दिलाओ कि यार मेरा कारण क्या था कि मैं इसका प्रिपरेशन शुरू किया, मैं क्यों इस एग्जाम को टारगेट किया, मेरा कारण क्या था। इतना बात बोलने पर तुम्हें मालूम चलेगा कि तुम्हें करना क्यों है, और सेल्फ मोटिवेशन आएगा। तुमको कहीं भी इसके बाद एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरी नहीं पड़ेगी उस प्रिपरेशन के लिए। तो आपको व्हाई ढूंढना है कि आप किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो क्यों, उसका कारण क्या है, उसका पर्पस क्या है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, क्लियर योर माइंडसेट। देखो क्लियर योर माइंडसेट क्या होता है, देखो मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि मैं 10th क्लास में हूँ और मान लो कि मेरा 60% मार्क्स आता है, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे बातें चलने लगते हैं, बहुत सारे निगेटिव बात होने लगते हैं कि यार मेरा तो इतना कम मार्क्स है, क्या मैं IIT जैसे एग्जाम को, टफेस्ट एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ जिसका सिलेक्शन रेशियो ही 1% है? क्या मैं UPSC BPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ जिसका सिलेक्शन रेशियो ही 1% से कम है? क्या मैं NIT जैसे एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ जिसका सिलेक्शन रेशियो ही 1% से कम है? और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं और उस एग्जाम के लिए निगेटिव होकर और उसका प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखो मेरे भाई, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। यदि तुम हमसे पूछोगे क्या मैं इतना कम मार्क्स लाने के बाद में भी उस एग्जाम को टारगेट कर सकता हूँ, तो जवाब होगा हाँ। इसलिए जवाब हाँ होगा कि मैं नहीं निकाला हूँ, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे आपके भैया हैं जो कि ऑलरेडी यानी कि वो 10th में 12th में बहुत अच्छा नहीं किए, लेकिन फिर भी उन्होंने IIT जैसे एग्जाम को फोड़ा, फिर भी उन्होंने UPSC जैसे एग्जाम को फोड़ा। तो आपको ये माइंडसेट में क्लियर रखना है कि मेरे पास्ट में यानी जो भी नंबर आए थे, कम मार्क्स आए थे, बहुत कम आए थे, फेल हुए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पास्ट को अपने फ्यूचर से नहीं जोड़ना है, पास्ट
पास्ट को कभी भी फ्यूचर से नहीं जोड़ना है, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें थी वो पास्ट में ही रह जाएगी और आपका एक फ्यूचर ऐसा ब्राइट यानी कि एक ऐसा फ्यूचर आपका आएगा जो कि देखने लायक होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के साथ लिंक नहीं करना है, कनेक्ट नहीं करना है। पास्ट में आप भले ही फेल क्यों ना हुए हो, भले ही 60% से कम क्यों ना मार्क्स आया हो, 10 नंबर क्यों ना आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करना है तो करना है। एक बार अपने माइंडसेट को इस एग्जाम के लिए यानी टारगेट कर लिए तो बस करना है। अब ये ऑप्शन नहीं है कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, तुमसे होगा, जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जुनून, वो आग, वो तुम्हारे अंदर वाई का जवाब है किसके लिए करना है, तो तुमसे जरूर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस प्रकार से अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि हाँ बस ये करना है तो करना है, और कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो, इस प्रॉब्लम से तो तुम जूझ रहे होंगे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था और तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। ऐसा होता होगा कि कभी यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं और तुरंत हम रील्स में घुस गए, तुरंत हम फेसबुक पर पहुंच गए, तुरंत हम इंस्टाग्राम पर पहुंच गए, तुरंत तो हम लेक्चर देख रहे थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कब कहाँ पहुंच गए, कब हम भटक गए अपने सिलेबस से, या फिर कब भटक गए अपने पढ़ाई से। इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पर आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, यानी कि आप वहाँ पे फिर कुछ देरी के बाद, कुछ समय के बाद ये रियलाइज होता है कि यार मैं तो पढ़ने बैठा था और इतना समय मैंने रील्स देखने में बर्बाद कर दिया, इतना समय मैंने डांस देखने में बर्बाद कर दिया। आपको ध्यान में रखना है कि देखो, इसको दूर करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके आपको शायद काम ना करे, लेकिन एक तरीका आपको जरूर अपनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका और सबसे यूनिक तरीका है। तुमको जब भी ये लगे कि यार मैंने आज 1 घंटा समय इसी तरह वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया रील्स देखने में, तब तुम वहाँ पे रुक जाओ और वहाँ पे अपने माइंड से मात्र केवल एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरे लिए अभी ये रील स्क्रॉल करना जरूरी है कि कहीं पे किसी अच्छे जगह पर बैठकर और किसी अच्छे लेक्चर को अटेंड कर कर और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। मेरे लिए अभी रील देखना जरूरी है या फिर अच्छे कॉलेजेस में पहुंचना जरूरी है, मेरे लिए क्या जरूरी है। तुम्हारा माइंड जवाब देगा कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। और इसको बार बार, जब भी तुम मोबाइल से निगेटिव हो, जब भी तुमको लगे कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम को ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर दिया, तब तुमको ये चीज़ फॉलो करनी है कि बार बार आपको याद दिलाते रहना है कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है। अभी मैं इंस्टा पर रील देख रहा हूँ, फेसबुक पर रील देख रहा हूँ, ये ज़रूरी है या फिर मेरे लिए कहीं पे पढ़ कर अच्छे एग्जाम को निकाल कर अच्छे कॉलेजेस में जाना जरूरी है, अच्छे एग्जाम को निकाल कर अच्छे जॉब पाना जरूरी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आप कभी भी फेसबुक जैसे, इंस्टाग्राम, ये सबसे कभी भी डिस्टर्ब ना होंगे, आप कभी भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करेंगे, आप उसके बाद में अच्छा करेंगे। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करूँ, देखो यार हम सब ना एक शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने के लिए कि यार आज 10 से 12 में ये पढ़ेंगे, 9 से 10 में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 8 से 7 में और 7 से 8 में ये पढ़ेंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे शेड्यूल बहुत सारे सब्जेक्ट का बनाते हैं। और जब हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद में मेरा पूरे दिन भर का समय, बहुत सारे समय इसी तरफ गायब हो जाता है। बहुत सारा समय हम सोचने में ही लगा देते हैं कि यार आज तो मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, यानी कि माइंड हमारा निगेटिव हो जाता है। उसके बाद में हम अच्छा से नहीं पढ़ पाते। देखो, आपको ध्यान में रखना है कि आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए शेड्यूल भी जरूरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि शेड्यूल आपको फॉलो नहीं हो पा रहा। शेड्यूल को फॉलो करने के लिए कुछ रूल है, उस रूल को आपको समझना होगा, उस रूल पर आपको काम करना होगा, तब आप अच्छे से उस शेड्यूल को भी फॉलो कर पाओगे। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि जैसे एक 50-10 रूल होता है। 50-10 रूल क्या होता है? देखो, 50-10 रूल कहता है कि सबसे पहले आप 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट इसी तरह आप यानी इंटरटेनमेंट करो। इंटरटेनमेंट का क्या मतलब होगा कि क्या हम मोबाइल देखने लगे, क्या हम फिर से यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बिजी हो जाए? नहीं, तुमको 10 मिनट थोड़ा सा वॉकिंग करना है, टहलना है, या फिर 10 मिनट अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब अलग तरीक़ा से सोचना है। उसी सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छे से अलग, मोबाइल से या फिर कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ से अलग हट के और उसके बारे में थोड़ा अच्छे विचार माइंड में ला सकते हो। 10 मिनट टहल सकते हो, पानी पी सकते हो, यानी कि वॉशरूम जा सकते हो। आप बहुत प्रकार 10 मिनट में कुछ इस प्रकार से काम करना है कि आपके माइंड में कोई भी निगेटिव चीज़ ना आए। आपको फिर उसके बाद 10 मिनट जैसे ही खत्म होगा 10 मिनट, आपको फिर से पढ़ाई करना
पढ़ना है, फिर से 50 मिनट पढ़ना है और उसके बाद में 10 मिनट आपको इसी तरह अपने माइंड को यानी इंटरटेनमेंट करना है। तो इस प्रकार से अब देखो प्रॉब्लम ये भी है कि हम बार बार इस 15-10 रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हर दिन हमेशा जब 50 मिनट ही पढ़ेंगे तब तो हमेशा हम बहुत कम पढ़ पाएंगे, यानी हमारे सिलेबस इतना ज़्यादा है। इसके लिए भी एक रूल है, और इसके लिए एक रूल क्या है कि 5 मिनट मोड। 5 मिनट मोड क्या कहता है? 5 मिनट मोड कहता है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आप मान लो कि 50 मिनट पढ़ रहे हो तो मैं आपको 5 मिनट रूल लगाना है, उसमें बोलना है कि बस 5 मिनट और, फिर से अगले दिन पढ़ो, फिर से बोलना है 5 मिनट और इस प्रकार से आप 50 मिनट से 60 मिनट, 60 मिनट से 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 55 मिनट, 80 मिनट, और इसी प्रकार से आपके 5 घंटा, 6 घंटा, यानी इसी प्रकार से धीरे धीरे 10 घंटा पर चला जाएगा और आप बहुत अच्छे से बहुत लंबे समय तक पढ़ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको बहुत अच्छे से किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने में। उसके बाद में मैं अगले इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की बात करूं, और इसमें आपको चैलेंज, यानी कि चैलेंज यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। तो चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। देखो एक टॉपर टॉप कैसे करता है, देखो होता क्या है कि मान लो कि एक बच्चा है वो 7 क्लास में या 8 क्लास में है, तो वह एक बार क्लास में टॉप करता है। जब वह एक बार क्लास में टॉप करता है तो बहुत सारे टीचर, यानी कि पूरे वहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं या फिर बहुत सारे जो टीचर हैं या फिर जो घर का फैमिली है या फिर रिलेशनशिप है, वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और हम सब इंसान, हम सब मानव अप्रिशिएट का भूखे होते हैं, यानी कि हमको अप्रिसिएशन चाहिए, हम चाहते हैं कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे। और इस प्रकार से उसको तो लगता है कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, हमें इस एग्जाम में अच्छा करने पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, तो फिर से वो करता है टॉप, फिर से वो करता है टॉप, फिर से अप्रिशिएट मिलता है, फिर से उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, फिर से टॉप करता है, और इस प्रकार से वो साइकिल में फंस जाता है। किसी भी तरह यदि एक बार टॉप कर लो तो आप बार बार उस साइकिल में फंस जाओगे और हमेशा आप टॉप करते रहोगे। तो आपको ध्यान में रखना है, और जब भी आप किसी एग्जाम में एक बार भी टॉप करो तो यार खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ एग्जाम में कुछ अच्छा किए। और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आप टॉपर नहीं हो। तो खुद को अप्रिशिएट करना है, ये आपको तरीका हमेशा फॉलो करना है। आपको खुद को अप्रिशिएट करना है, तब आपको, क्योंकि बाहर वाले तो आपको अप्रिशिएट कर नहीं रहे, तो आप खुद को अप्रिशिएट करो और खुद को पॉजिटिव रखो और बहुत अच्छा करो। और इस प्रकार से अप्रिशिएट करने पर आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आप अच्छा फीलिंग के साथ पढ़ाई करोगे, आपका माइंड क्लियर रहेगा, आप खुश होकर पढ़ाई करोगे। बहुत सारे बच्चे रिग्रेट होकर सोते हैं, क्योंकि माइंड में बहुत सारा नेगेटिव है, बहुत सारा यानी कि कोई पॉजिटिव वाली बात ही नहीं है, तो रिग्रेट के साथ सोते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको खुद अप्रिशिएट करना है और माइंड को पॉजिटिव रखना है, माइंड को पॉजिटिव करना है, और इस प्रकार से आप पॉजिटिव माइंड में रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो आप कुछ समय के बाद बहुत अच्छे करोगे, बहुत अच्छे। तो ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये एक बोनस टिप्स बताऊं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बोनस टिप्स है कि आपको एक एक्टिव रिकॉल मेथड होता है, उसको फॉलो करना है। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? देखो एक्टिव रिकॉल मेथड को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि आपको, यानी कि जब किसी चीज़ को पढ़ते हो तो बहुत जल्दी याद नहीं हो पाता, यानी कि याद ही नहीं रहता, तो आपको याद कैसे करना है? देखो यहाँ पे एक्टिव रिकॉल मेथड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एक्टिव रिकॉल मेथड में क्या होता है कि मान लो कि किसी सिलेबस के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़े, अब उसको जब पढ़ते हैं तो हम उसको घर पे आकर या फिर उस वहाँ पे पढ़ने के 10 मिनट बाद हम माइंड में पूरे आंख बंद कर और पूरे माइंड में अच्छे से उसको सोचेंगे कि यार मैंने ये चीज़ पढ़ा, और उसका एक फिगर आउट बनाएंगे माइंड में, और माइंड मैप इस प्रकार से उस चीज़ का, जो चीज़ तुम पढ़े हो उस चीज़ का माइंड मैप बन जाएगा और तुम्हारे लिए भूलना वो असंभव हो जाएगा। तुम अच्छे से उसको याद कर पाओगे और बहुत अच्छे कर पाओगे। तो क्योंकि याद रहेगा तो एग्जाम में लिखाएगा, और एग्जाम में लिखाएगा तो तुम टॉप करोगे। तो ये बात को ध्यान में रखना है, और इस प्रकार से ये सभी नियम, ये सभी रूल, ये सभी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने पर आप कुछ ही दिन में अपने आप को बहुत ज़्यादा परिवर्तन में देखोगे और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप कम से कम एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर करोगे और सब्सक्राइब और लाइक प्लीज। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यार टारगेट है जितना हो सके उतने स्टूडेंट को मेंटोर करूँ, उतने स्टूडेंट को लाइफ में थोड़ा वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। तो बस आपका केवल सपोर्ट चाहिए। तो बस जय हिंद, जय भारत।